9। कल मैंने आप लोगों को पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द यानी इसके पिछले वीडियो में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द समझा दिया था। आज उसी अध्याय में है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। चलिए आप देखिए श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द क्या है। श्रुतिशम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है श्रुति तथा सम। श्रुति का अर्थ होता है सुनना तथा सम का अर्थ होता है समान। तो श्रुतिशम का पूरा अर्थ क्या हो गया? सुनने में समान, अर्थात वे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे सुनाई पड़ते हैं। शब्द ऐसे होते हैं कुछ जो एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। भिन्नार्थक शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, भिन्न अर्थ वाले। इस तरह से श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द वे शब्द हो गए जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। परंतु वास्तव में ये शब्द समान नहीं होते हैं, इनमें किसी एक ध्वनि का अंतर होता है जिसके कारण से ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई एक ध्वनि का अंतर ज़रूर होता है, कोई मात्रा का, कोई वर्ण का अंतर ज़रूर होता है। जैसे अनल अनिल, अवधि अवधि, अम्ब अम्बु आदि। इन सभी शब्दों की रचना देखिए तथा ध्वनियों के अंतर को भी पहचानिए। अनल अ न अ ल अ नी ई ल अ और ई। अंतर क्या है यहाँ पे? अ और ई का अंतर है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे में छोटी ई और बड़ी, और आखिर में जो अम्ब और अम्बु है उसमें अ और उ। तो इन शब्दों का अंतर आपको समझ में आया। यहाँ पे ये मात्राएं जो हैं वर्ण, इसमें अंतर है। इस तरह आपने देखा कि इन शब्दों में एक ध्वनि को छोड़कर सभी ध्वनियाँ समान हैं। ध्वनि का अंतर है यहाँ पे सिर्फ एक ध्वनि का। यही कारण है कि ये शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर ये समान होते नहीं हैं, इसीलिए इनके अर्थ भी भिन्न होते हैं। नीचे श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों की सूची दी जा रही है। अब आपको श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों की सूची दिया जा रहा है, तो मैं इसमें से आपको कुल मिलाकर दिए हैं 35। तो मैं आपको आपकी पहली परीक्षा जो है प्रथम सत्र की जो परीक्षा अभी होगी उसमें 19 दे रही हूँ। इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। ये सारा आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और इसको याद भी कर लेना है, ठीक है। मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ, अब एक बार इसे सुन लीजिए और उसके बाद इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, फिर याद कीजिएगा। अंत अत्यंत, अंत समाप्ति। पाठ के अंत में अभ्यास दिए गए हैं। अत्यंत नीच, तुम जैसे अत्यंत व्यक्ति के कौन मुँह लगेगा? अ ऊपर बिंदु, त या, अंत्य अंत्य। अंश हिस्सा, निबंध को छोटे छोटे अंशों में बांट कर लिखो। अंश कंधा, तुम्हारे ही अंशों पर सारा परिवार का भार है। तो अंतर आप देख रहे होंगे और अर्थ भी आपको यहाँ पे दिया, तो अर्थ ज़रूर याद कीजिएगा। वाक्य तो आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वाक्य बनाना आपको आना चाहिए। अम्ब माँ, हे अम्ब मेरी रक्षा करो। अम्बु जल, अम्बुज शब्द का अर्थ है अम्बु, अम्बु जल में जन्म लेने वाला। अपेक्षा तुलना में, उपेक्षा निरादर। अर्जुन की अपेक्षा कर्ण बड़ा योद्धा था, कभी किसी की उपेक्षा मत करो। तो पहले का अर्थ क्या हो गया? तुलना में, और दूसरे का अर्थ क्या हो गया? निरादर। अभिराम सुंदर, अविराम लगातार, अविलंब तुरंत, अवलंब सहारा। तो अर्थ आप याद कर लीजिएगा इन शब्दों के। वाक्य तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं परंतु अर्थ वाले वाक्य बनाइएगा, बिना अर्थ वाले वाक्य मत बनाइएगा। जैसे अब अभिराम दिया तो सुंदर, हिमालय के अभिराम दृश्य बहुत मनोहर, मतलब हिमालय जो है बहुत सुंदर लगता है देखने में। अविराम, अविराम परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मतलब लगातार आप परिश्रम करते रहेंगे तभी आप सफल होंगे। तो वाक्य देखिए आप अपने से भी बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ अर्थ बता देती हूँ, वाक्य की रचना आप खुद से कीजिएगा। आकर खान, आकार रूप। खान आप जानते हैं जैसे कोयले का खान होता है वगैरह, उसको आकर भी कहते हैं। आकार रूप। आदि आरंभ, आदि अभ्यस्त, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। तो एक आदि का अर्थ हो गया आरंभ करना और एक आदि का अर्थ हो गया अभ्यस्त। वह नशे का आदि है, उससे दूर रहना, यानी कि वो नशे से बिल्कुल अभ्यस्त है, वो नशे करने का बिल्कुल आदी हो चुका है, ठीक है। उधार कर्ज ऋण, उद्धार कल्याण। एक होता है उधार जो कर्जा लेते हैं जिसको कहते हैं, और एक होता है उद्धार, यहाँ पे द का अंतर है, जो होता है कल्याण करना। जैसे भगवान हमारा उद्धार करो, उसने उधार लिया है। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। उपकार भलाई, अपकार बुरा।
हमेशा दूसरों पे उपकार करना चाहिए, कभी किसी पे उपकार नहीं करना चाहिए या किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो आप इस अर्थ से वाक्य नहीं बनाएंगे, आप इससे वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अर्थ तो सिर्फ आपको समझने के लिए दिया गया है, और जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो अर्थ लिख लेंगे और वाक्य फिर आप अपने मन से भी बना सकते हैं। उर हृदय, उरु जंघा, कटक सेना, कंटक कांटे, करण साधन, कर्ण कुंती पुत्र, कुल वंश, कूल किनारा, कोश खजाना, कोश शब्द भंडार, क्षति नुकसान, क्षिति पृथ्वी, चरित्र जीवन कथा, चरित्र आचरण, जरा बुढ़ापा, जरावस्था के कारण वे बहुत कमज़ोर हो गए। ज़रा यहाँ पे एक नुक्ता का अंतर है लेकिन ये देखिए आपको अंतर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नुक्ता दिया हुआ है जिससे आपको अर्थ समझना होगा। यहाँ पे नुक्ता नहीं दिया तो ये हो गया जरा, जरावस्था बुढ़ापा के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया है। ज़रा ज में नुक्ता दिया हुआ है, थोड़ा, मुझे ज़रा सी चीनी चाहिए। तरंग लहर, समुद्र में उठती तरंगों ने मेरा मन मोह लिया। तरंग यानी कि लहर, और एक होता है तुरंग यानी कि घोड़ा। यहाँ पे एक छोटी ऊ की मात्रा का अंतर है ना। यदि जीवन में तुरंग की गति से चलोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपको जो वाक्य बनाने हैं वो आपको श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द से बनाने हैं, इनके अर्थ से वाक्य नहीं बनाने। अगर आप इन अर्थों से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए आप इनसे वाक्य बनाइएगा जो आपको श्रुति शम शब्द दिए गए। तो ये पूरे आपको 19 शब्द मैंने आपको बता दिए। ये सारे शब्द को आप पहले याद कीजिएगा अर्थ के साथ। वाक्य की रचना आप किताब से भी देखकर कर सकते हैं, मैं फ़ोटो तो डाल दूँगी, परंतु अगर आप चाहें तो इनके श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द से खुद वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि कुल, राम का जन्म रघुकुल में हुआ। कूल, कृष्ण यमुना के कूल पर बंसी बजाते थे। तो यहाँ पे आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा कि कूल का क्या अर्थ है, किनारा। एक कुल का क्या अर्थ है, वंश। तो इसी तरह से आपको जो वाक्य बनाने हैं वो श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द से बनाने हैं, ना कि अर्थ से बनाने। परंतु अर्थ लिखना अनिवार्य है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया श्रुति शम भिन्नार्थक शब्द में इतना ही आपको मैं दे रही हूँ 19। इन सबको अर्थ के साथ याद करना है, फ़ोटो में भेज दूँगी। इसके बाद अगला अध्याय हम करने वाले हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य की रचना, जो कि आपको मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूँगी। धन्यवाद।